चरणों में प्रणाम करती मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। दया दृष्टि सबके ऊपर बनाए रखी है। गुरु जी दया कीजिए। देखिए पद्म पुराण की कथा सुना रही हूँ। अच्छा लगे तो हमारे भाई बहन लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट में भी लिखेंगे कैसा लगा कैसा नहीं। तो देखिए पद्म पुराण में कि लिखा है कि एक बहुत ही रोज मंदिर जाती थी महादेव जी को जल चढ़ाने। रोज प्रतिदिन मंदिर जाती थी महादेव जी को जल चढ़ाने। आ घर में जब आती थी तो कलेश मच जाता था। रोज कलेश मच जाता था। पति कहते थे कि मेरा जूता पालिश नहीं हुआ, टिफिन नहीं बना। सास बोलती थी चाय नहीं बना। ससुर बोले भोजन नहीं बना। ननद देवर सब विवाद करके अब वो कितना बर्दाश्त करे भाई, वो भी बोल देती थी। कलेश मच जाता था। एक दिन का बात है, जाके महादेव जी को जल तो चढ़ाई, मगर बैठ के महादेव जी के पास रोने लगी। हे प्रभु, रोज तो हम आपके मंदिर आते हैं, आना तो नहीं छोड़ते हैं, प्रतिदिन आपके मंदिर आते हैं, मगर क्या हमारे अंदर कमी है कि घर पे जब जाते हैं पूजा करके आपके मंदिर से तो कलेश मच ही जाता है। कितना हूँ करूँ मगर कलेश मिटता नहीं है, मचा ही रहता है। हे नाथ, करूँ तो क्या करूँ, रो रही है। उतने में एक बुढ़िया माई आई और बुढ़िया माई कहती है क्यों रे बेटी, क्यों इतना रो रही है, बात क्या है, क्यों रो रही हो। तो बुढ़िया माई से बताने लगी। कहती है माँ जी, महादेव जी के मंदिर से जब जाती हूँ तब मेरे घर में कलेश मचा ही रहता है, उसी लिए रोती हूँ भगवान के पास कि हे प्रभु, क्या मेरे अंदर कमी है कि रोज झगड़ा लड़ाई होता ही है, हमारे घर की कलेश मिटाइए प्रभु। तो बुढ़िया माई कहती है बेटी आज तो नहीं कल आना, मैं हरिद्वार नहाने गई थी, वहाँ से कुछ जड़ी बूटी लाई हूँ, तुझे दे दूंगी, तुम्हारे घर की कलेश मिट जाएगी। कहती हैं ठीक है माँ जी। चली गई। अब मन में तो उनका विचार था कि कब सुबह होए, कब जाऊं, बुढ़िया ने जड़ी बूटी दे, हमारे घर की कलेश मिट जाए। अब देखिए हम लोग भी अपने घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए कहाँ कहाँ मन्नत रखने जाते हैं। बाबा से कहते हैं बाबा शिव चर्चा कराएंगे, तो माता जी से कहते हैं माता का चौकी कराएंगे, हे माई हम ये कराएंगे वो कराएंगे, हमारे घर का तकलीफें दूर कीजिए, है कि नहीं। तो गई तो कहती है कि माँ जी अब जड़ी बूटी हमें दीजिए। तो कहती है ठीक है बेटी मैं लाई हूँ। बोतल में भर के लेके गई। करती है बेटी इसको समय से या नियम से पालन करेगी तब तो प्रभाव पड़ेगा, ना तो नहीं पड़ेगा। तो माँ जी नियम तो बताइए। तो नियम यही है कि जब घर पे जाना ना मंदिर से जल चढ़ा के बाबा को, तो ये एक बूंद ये जो दवा में दिया एक बूंद जबान पे रख लेना और कोई कितना हो बोले जवाब मत देना। कहती है ठीक है माँ जी। अब गई जबान पे तो रख ली। अब सब काँव काँव टाँव टाँव करने लगे। अब सोचती है क्या करूँ क्या नहीं। बुढ़िया तो बोली है नियम से पालन करेगी तो सूट करेगा, ना तो नहीं करेगा, क्या करूँ, जबान बंद की। अब बुढ़िया के बातें सुन के जबान बंद करके हम सहती गई। एक दिन सही, दो दिन सही, ऐसे सहते सहते 10 दिन बीत गया। तो सास ननद सबका, पति का, सबका रवैया बदल गया। कहते हैं कि ये तो वो कुछ जवाब नहीं देती है, इसके मतलब हम ही लोग पागल है कि बोलते रहते तो सुन जवाबे नहीं देती है, सुनती रहती है। चलो जाने दो, हम ही लोग रवैया बदल डाले। तो रवैया बदल डाले और खुद अब वो ननद चाय बना के माँ को देने लगी। भोजन बना के जब मंदिर से आने में लेट हो जाता था तो वो खुद वो लोग करने लगी। ऐसे करते करते 15 दिन बीत गया। फिर बुढ़िया से जाके कहती है माँ जी मेरी घर की कलेश से अब मिट गई। हाँ बेटी सुन, मैं कोई जड़ी बूटी नहीं लाई थी, नहाने गई थी ना तो मैं बोतल में जल भर के लाई थी। वो जल जो जल था वही जड़ी बूटी के तरह तुम्हारे घर के कलेश मिटा दिया और दवा के रूप में काम कर दिया, क्योंकि नियम से तूने पालन किया। और नियम से पालन नहीं की होती तो वो दवा के रूप में वो काम नहीं करता। कहती है बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी
कि ऐसा उपाय हमें बता दिए, अब हमारे घर की कलेश मिट गई। तो जैसे बुढ़िया माई ने वो हरिद्वार के पानी ले आके और दे दी, जड़ी बूटी का नाम दे के उनकी घर की कलेश मिट गई। वैसे हे जगत गुरु महेश्वर, हे जगजननी माई, सबकी घर की कलेश मिटाते रहना। बोलिए हर हर महादेव।